जय माता दी। आज देवी भागवत महापुराण में भीष्म की प्रतिज्ञा, सत्यवती के साथ शांतनु के विवाह का विवरण और कौरवों और पांडवों के जन्म की कथा को हम सुनेंगे। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब विस्तार पूर्वक यह बताने की कृपा कीजिए कि व्यास माता सत्यवती को राजा शांतनु ने किस प्रकार प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, मृगया करते हुए राजा शांतनु वन में घूमने लगे। आगे जाने पर यमुना के तट पर उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ी। उसके शरीर के सभी अंगों से अनुपम सुगंध निकल रही थी। राजा शांतनु ने सोचा, यह कौन है, इस समय कहां से आ गई है। फिर तट पर बैठी हुई निषाद पुत्री से वे पूछने लगे, प्रिय, तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है, तुम कहां से आई हो। इस प्रकार राजा शांतनु के पूछे जाने पर उस युवती ने कहा, राजन, मैं दासराज की पुत्री हूँ, पिता की आज्ञा अनुसार यहाँ बैठी हूँ। महाराज, मैं इस जल में नाव चलाती हूँ। यह कहकर वह सुंदर कन्या चुप हो गई। राजा शांतनु ने उस कन्या से कहा, मैं कुरु के वंश का एक प्रसिद्ध राजा हूँ। मृगनयनी, मेरे घर दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तुम मेरी धर्मपत्नी के स्थान को सुशोभित करो। राजा शांतनु के इस प्रकार कहने पर उस दास कन्या सत्यवती ने महाराज शांतनु के साथ कहा, राजन, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरे पिताजी आपकी कामना पूर्ण करेंगे। आपको मेरे पिताजी से बात करनी चाहिए। अतः मैं अपने पिताजी के पास आपको लेकर के चलती हूँ। मेरे पिताजी आपसे मिलेंगे तो आप उनसे मिलकर प्रार्थना कीजिए। सूत जी कहते हैं, महाराज शांतनु सत्यवती की बात सुनकर उसकी याचना करने के लिए दासराज के घर पहुंच गए। वह राजा शांतनु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे। दासराज ने कहा, राजन, मैं आपका सेवक हूँ। आप यहाँ पधारे हैं, मैं कृतार्थ हो गया। महाराज, आज्ञा दीजिए, किस लिए मेरे घर आपका पदार्पण हुआ है। राजा शांतनु बोले, अनघ, यदि संभव हो तो तुम अपनी कन्या मुझे दे दो, मैं इसे अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। दासराज ने कहा, राजन, आप यदि मेरी इस कन्या रत्न के लिए प्रार्थना करते हैं तो मैं अवश्य दे दूंगा, किंतु महाराज, एक यह शर्त है कि इस कन्या का पुत्र ही आपके बाद राज्य का अधिकारी होगा। किसी भी स्थिति में आपके दूसरे पुत्र को राजगद्दी नहीं मिलेगी। सूत जी कहते हैं, दासराज की बात सुनकर राजा शांतनु अत्यंत चिंतित हो गए, क्योंकि वे भीष्म जी को युवराज बनाना चाहते थे। अतः कुछ भी उत्तर न देकर वे घर लौट गए। उनके मन पर चिंता की घटा घिरी रही। महाराज शांतनु को चिंता से उद्विग्न देखकर पुत्र देवव्रत भीष्म जी उनके पास गए और उनसे अशांति का कारण पूछा। राजा ने कहा, पुत्र, मेरी गहरी चिंता तो यह है कि तू मेरा एक ही बालक है। यद्यपि तू सूरवीर, पराक्रमी, प्रतिष्ठित एवं संग्राम में पीछे पैर रखने वाला नहीं, फिर भी पुत्र, यदि कभी युद्ध छिड़ा और तू उसमें काम आ गया तो फिर मैं आश्रयहीन होकर क्या कर सकूंगा। पुत्र, मुझे यही चिंता है, इसी से मैं दुखी हूँ। सूत जी कहते हैं कि राजा शांतनु की बात सुनकर भीष्म जी ने वृद्ध मंत्रियों से पूछा और कहा, इसमें महाराज अत्यंत लज्जित हैं, मुझसे स्पष्ट कहते नहीं। आप लोग उनसे पूछकर निश्चय करके सच्ची बात मुझे बताने की कृपा करें। भीष्म जी की बात सुनकर मंत्री लोग राजा शांतनु के पास गए। समय प्रकार की सारी बातें जानकर उन्होंने भीष्म जी को सब बतला दिया। भीष्म जी का पिता का अभिप्राय जानकर उसी क्षण मंत्रियों को साथ लेकर दासराज के घर गए और अत्यंत नम्र होकर प्रेम पूर्वक कहने लगे। भीष्म जी बोले, परतम, तुम अपनी सौभाग्यवती पुत्री मेरे पिता के लिए दे दो। तदर्थ मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारी यह कन्या मेरी माता बने। मैं इसका सेवक हूँ।
दासराज बोला, मैं जान गया तुम सत्यभाषी हो, किंतु यदि तुम्हारा पुत्र बलवान हुआ तो वह हठपूर्वक इससे राज्य छीन लेगा, इसमें कोई संदेह नहीं दिखता। भीष्म जी ने कहा, तात मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। यह बात सर्वथा सत्य होकर रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा किसी भी प्रकार टल नहीं सकती। सूत जी कहते हैं कि भीष्म जी की ऐसी अटल प्रतिज्ञा सुनकर दासराज ने अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को महाराज संतनों के लिए समर्पण कर दिया। सूत जी कहते हैं कि सत्यवती के 2 पुत्र हुए और समय अनुसार मर भी गए। फिर व्यास जी के द्वारा विचित्र वीर्य के क्षेत्र में धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो नेत्रहीन था। मुनि को देखकर उस स्त्री ने आंखें बंद कर ली थी। फलस्वरूप वह अंधे पुत्र की जननी हुई। दूसरी स्त्री ने व्यास जी को देखकर सर्वांग में सफेद चंदन लगा लिया था, अतः उसका पुत्र पांडु रोग से ग्रस्त हुआ। दासी से विदुर का जन्म हुआ। विदुर जी सत्यवादी, धर्म के अवतार एवं पुण्यात्मा पुरुष थे। मंत्रियों ने छोटे पुत्र पांडु को राजा बनाया। धृतराष्ट्र की 2 स्त्रियां थीं। एक का नाम था गांधारी, दूसरी का नाम था वैश्या। वैश्य कन्या उसका पूरा नाम था। पांडु की 2 स्त्रियां थीं, सूरसेन कुमारी कुंती और दूसरी माद्री। गंधारी ने 100 पुत्र उत्पन्न किए। वैश्या से भी 1 पुत्र उत्पन्न हुआ। कुंती जब पिता के घर कन्यावस्था में थी, तभी उसने कर्ण को जन्म दिया। सूर्य के कृपा प्रसाद से उस मनोहर पुत्र की उत्पत्ति हुई। सौनकादि जी ने कहा, मुनिवर सूत जी, आप यह कैसी विचित्र बात कर रहे हैं कि कुंती से पहले पुत्र उत्पन्न हो गया, इसके पश्चात उसका पांडु के साथ विवाह हुआ। कैसे सूर्य का संयोग हुआ जिससे कुंती को कर्ण की जननी होना पड़ा, ये सभी बातें बताने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, द्विजवरों, जिस समय सूरसेन कुमारी कुंती बहुत छोटी थी, तभी राजा कुंती भोज उस कल्याणी कन्या को मांग लाए थे। उसे पुत्री मानकर उन्होंने घर पर ही पाला पोसा। एक बार मुनिवर दुर्वासा जी वहां पधारे। कुंती ने मुनि का सम्यक प्रकार से स्वागत किया। उसकी सेवा से दुर्वासा जी बड़े संतुष्ट हुए। तदनंतर मुनि ने कुंती को एक ऐसा उत्तम मंत्र बताया जिसका प्रयोग करके आवाहन करने से देवता स्वयं आकर मनोरथ पूर्ण कर देते थे। दुर्वासा के चले जाने पर कुंती अपने महल में बैठकर उस मंत्र के प्रभाव को जानने के लिए उपाय सोचने लगी। उस समय सूर्य नारायण आकाश में विराजमान थे। उन सूर्य के आवाहन में वह संलग्न हो गई। आवाहन करते ही भुवन भास्कर अंतःपुरी में कुंती के सामने आ पहुंचे। कुंती हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, भगवान, आपके दर्शन से मुझे अपार हर्ष हुआ। अब आप यहाँ से पधारने की कृपा करें। भगवान सूर्य ने कहा, कुंती, तुम्हारे मंत्र के प्रभाव से मैं विवश हूँ। तुम्हारा कन्या धर्म पूर्वत रहेगा और मुझ जैसा ही तपस्वी बालक तुमसे उत्पन्न होगा। तदनंतर कुंती को अभिलषित वर देकर भुवन भास्कर अपने लोक को पधार गए। कुंती गर्भवती हो गई। भवन में छिपे रूप से पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक अनुपम सुंदर था। मनोहर 2 कुंडल और दिव्य कवच उसे जन्म काल से ही सुशोभित कर रहे थे। लोकलाज बस कुंती ने उस शिशु को पिटारी में रखकर धाय को दे दिया। रास्ते में अधिरथ नामक सूत मिला। उसने उस बच्चे को मांग लिया। फिर अधिरथ के घर उस बालक का पालन पोषण होने लगा। वही वीर बालक आगे चलकर महाबली कर्ण नाम से विख्यात हुआ। इसके बाद ही कन्या कुंती स्वयंवर में पांडु की धर्म पत्नी बनी। एक समय की बात है कि महान पराक्रमी पांडु जंगल में शिकार खेल रहे थे। उनके हाथ एक मुनि की हत्या हो गई। मृग रूपधारी मुनि ने कुपित होकर पांडु को शाप दे दिया, यदि तुम कभी स्त्री के साथ संभोग करोगे तो तुम्हें अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। मुनि के यूं शाप दे देने पर पांडु अत्यंत दुखी होकर राज्य का परित्याग करके स्त्रियों सहित वन में रहने लगे। एक समय की बात है कि राजा के पूछने पर एक मुनि ने कहा, परतम, संतानहीन की गति नहीं होती, स्वर्ग में जाने का अधिकारी भी वही होता है। अतः जिस किसी उपाय से भी पुत्र उत्पन्न करना परम आवश्यक है। यह सुनकर पांडु ने अपनी कमल नयनी प्रिया कुंती से यह बात कही। तब कुंती ने कहा, प्रभु, मेरे साथ मनोरथ पूर्ण करने वाला एक मंत्र है। दुर्वासा मुनि ने यह मंत्र मुझे बताया था।
राजन, यदि उस मंत्र से किसी देवता को मैं आमंत्रित करूं तो वे तुरंत मेरे सामने आ जाएंगे और मेरा मनोरथ पूर्ण करेंगे। उसी समय पांडु ने कुंती को मंत्र प्रयोग करने की अनुमति दे दी। तब कुंती ने प्रधान देवता धर्म को याद किया। उनकी कृपा से कुंती प्रथम पुत्र युधिष्ठिर की माता बनी। उन्होंने वायुदेव की कृपा से भीष्म और देवराज इंद्र की कृपा से अर्जुन को उत्पन्न किया। फिर महाराज पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने पतिदेव पांडु से कहा, कुरुश्रेष्ठ, मुझे भी पुत्र चाहिए। माद्री की बात सुनकर पांडु ने कुंती से मंत्र बता देने का अनुरोध किया। उसने माद्री को मंत्र बतला दिया। पति की अनुमति ने माद्री के पुत्र के लिए मंत्र प्रयोग किया। स्मरण करने पर दोनों अश्विनी कुमार आ गए। उनके अनुग्रह से माद्री, नकुल और सहदेव इन दो पुत्रों की जननी हुई। एक समय की बात है, आश्रम सुनसान था। माद्री को देख करके पांडु अत्यंत विकारग्रस्त हो गए। माद्री का संयोग होते ही पांडु के प्राण पखेरु उड़ गए। माद्री सतियों की सत्यता प्रदर्शित करने के लिए विचार से पांडु के साथ ही सती हो गई। वहां के निवासी मुनिगण 5 पुत्रों के सहित कुंती को हस्तिनापुर ले गए। फिर उन बालकों को और बहू कुंती को लेकर भीष्म प्रभृति सभी सज्जन हस्तिनापुर में रहने लगे। नमस्कार।